हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय जीएस एजुकेशन। आज हम राजस्थान की दो मुख्य परीक्षाओं के बारे में बताएंगे। चतुर सैनिक कर्मचारी व जेल प्रहरी। इन दोनों एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए हम राजस्थान के नए जिलों एवं संभाग के अनुसार संपूर्ण राजस्थान जीके कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सर्वप्रथम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पहला टॉपिक लेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो दोस्तों, एक बार क्लास शुरू होने से पहले क्लास को लाइक और शेयर करना न भूले। जो भी भाई बहन इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? आप इन चारों ऑप्शनों में से बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान की आकृति कैसी है। कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी, पतंगाकार, ये भी बात सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस के समान, टी एच हैंडले के अनुसार, ये भी बात सत्य है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी व पूर्वी दिशा में। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी व पूर्वी दिशा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन किस जिले में पड़ता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा जिले में। यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से गुजरती हैं? आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान में से कर्क रेखा किन दो जिलों से होकर गुजरती हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 26 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में वे कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका राइट आंसर है माही नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अक्षांश स्थिति का विस्तार है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 डिग्री 03 से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए इन दोनों अक्षांशों का मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो इसका राइट आंसर है 8 डिग्री 47। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के मध्य अंतर है। आपको बताना है दोस्तों, इन दो अक्षांशों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 डिग्री 38। आपसे पूछा जाए दो अक्षांशों के मध्य कितना डिग्री का अंतर है, तो इसका राइट आंसर है 1 डिग्री 38। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर से राजस्थान की लगभग दूरी है। आपको बताना है दोस्तों कि अरब सागर से राजस्थान की लगभग दूरी कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 400 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की लगभग दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 225 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले व संभाग है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10.41%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 17 गुना। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5,920 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 1,070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1,070 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज थॉमस ने।
यदि आपसे पूछा जाए जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना नाम कब दिया गया, तो इसका राइट आंसर है 1800 ईस्वी में। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको बताना दोस्तों, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 फरवरी। 21 फरवरी के दिन हम राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस शहर को औद्योगिक नगरी कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोटा जिले को। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, कोटा जिले को। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का नालंदा किस शहर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर भी कोटा जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का सूर्य नगरी किसे कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान राज्य की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 826 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है तो इसका राइट आंसर है 869 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था? आपको बताना दोस्तों चित्तौड़ जिले का प्राचीन नाम क्या है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीवी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।